नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। नाज़रीन मोहतरम, आज से कोई शायद 20-22 साल पहले की बात है कि मुझे एक साहब ने कहा कि ये इस्माइल सेठ के साथ ज़रा चले जाओ, इसके पास एक डायमंड है, वो उसका रेट लगवाना चाहता है। तो मैंने कहा कि इस्माइल सेठ खुद क्यों नहीं चला जाता। तो उसने बताया कि वो उसके कज़न के पास है वो डायमंड, और उस डायमंड ने उसको बड़ा परेशान किया हुआ है। वो सोते जागते अपने साथ रखता है, सो नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता, बहन भाई माँ बीवी बच्चे सब पे शक करता है। वो खाना पेश करे तो उसको शक होता है कि इस बात का कि कहीं इसमें जहर ना मिला दिया, क्योंकि मेरे पास एक हीरा है। वो वॉशरूम में भी जाता है तो साथ लेके जाता है, तो वो डर रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो मुझे कोई छीन ना ले, लूट ना ले, तो इसलिए तुम चले जाओ। फिर मैं हम चुनाचे एक कराची सदर में ना एक जौहरी हैं, उनसे मुलाकात हुई ऐसी मार्केट में जाते हुए। तो मैं उसका लैब टेस्ट करवाना चाहता था उस पत्थर का, लेकिन उन्होंने उसको देख के बता दिया कि ये क्या है, और कहा आप अगर लैब टेस्ट करवाएंगे तो वो आपसे पैसे लेंगे, तो वो भी यही बताएंगे जो मैंने बताया है। और मैंने कहा आप इसके पैसे फ़ीस नहीं लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे आँख के अंदर अल्लाह ने एक इल्म रखा है, ये जो हमने आपको फ्री बताया तो ये हमने इस इल्म की अपनी आँख की ज़कात दे दी। तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया उसकी बात ने। तो उनका अंदाज़ बड़ा भला था। मैंने कहा आपके पास तो काफ़ी सारे हीरे पड़े हैं, मैंने कभी हीरा नहीं देखा, आप मुझे ज़रा दिखाएंगे हीरा कैसा होता है? उन्होंने कहा हाँ, इसमें क्या है। उन्होंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, एक काली मिर्च के दाने से थोड़ा बड़ा होगा, वो एक हीरा मुझे दिया, मेरे हाथ पे रखा। तो मैं उसे देख ही रहा था तो वो उनकी शॉप में मेरे हाथ से गिर गया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये गिर क्यों गया है। कहने लगे कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, ये कहीं नहीं जाता, ये हीरा है, हीरा छुप नहीं सकता, ये नज़र आ जाएगा, मैं इसको निकाल लूँगा। अब ये एक दूसरी सरप्राइजिंग बात थी जो मुझे ऐसे लगा कि बहुत ख़ास बात है कि जो भी कोई हीरा होता है वो जहाँ कहीं भी पड़ा हो वो हीरा ही होता है, और वो अपनी तवज्जो अपनी तरफ खींच ही लेता है इंसान की। तो उनका ये तो गुम सकता ही नहीं है, ये तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो उस पर फिर बातें होना शुरू हुई, तो मुझे अच्छे लगे वो अख्तर साहब। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई नसीहत तो करें बिज़नेस के हवाले से। तो उन्होंने कहा तुम ना बिज़नेस कैश पे किया करो। कैसे काम करते हो? मैंने कहा सर मेरा तो काम क्रेडिट पे है, मैं रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ, पैकेजेस है मेरा, तो मैं रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ और रॉ मटेरियल में उधार लेता हूँ, फिर मैं कार्टन बनाता हूँ और आगे पार्टी को दे देता हूँ। पार्टी हमें 45 दिन बाद, 50 दिन बाद, कई दफ़ा 70 दिन बाद पेमेंट करती है, तो मैं पीछे पेमेंट दे देता हूँ जिससे मैंने रॉ मटेरियल लिया होता है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन तुम ना कैश पे बिज़नेस किया करो। अब ये बात मुझे फिर एक दफ़ा ना परेशान किया उसने। मैंने थोड़ा सा, मुझे झंझलाहट हुई, लेकिन इसके बाद फिर बातचीत होते होते मैंने कहा हुजूर मेरे पास ना पैसे नहीं हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि मैं ख़ुद से इन्वेस्टमेंट करूं, तो इसलिए मैं मजबूर हूं, मुझे क्रेडिट पे ही काम करना होता है, रॉ मटेरियल। कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्रेडिट पे नहीं कैश पे काम करो। अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। यार मैं एक बात समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कैश पे काम करो। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये एक चेन ऐसा बना हुआ है हमारे काम में, तो 40-50 लाख रुपया कोई अहमियत नहीं रखता। 2-3 पार्टियां माल लेती हैं, 2-2, 5-5 लाख का तो 20 लाख बन जाता है। तो हमें तो कम से कम 8-10 पार्टियों के साथ काम करना होता है, उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। हाँ बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन तुम ना कैश पे काम किया करो। अब जो है ना, वो जैसे एक बंदे की का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ। और मैंने कहा अच्छा आप मुझे एक बात बता दीजिए कि वो क्या तरीका है जिसके तहत मेरे पास कुछ भी ना हो और फिर भी मैं कैश पे काम कर लूँ। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा बात सुनो, तुम रॉ मटेरियल किससे ले रहे हो? मैंने कहा अमीन सेठ से। तो उन्होंने कहा फिर पैसे उसके लगे हुए हैं। कहा उसका नसीब लड़ रहा है, तुम्हारे इस में, तुम्हारे नसीब में अल्लाह पाक ने क्या लिखा है तो तुमको पता ही नहीं है, तुमने कभी चेक ही नहीं किया, क्योंकि तुमने खुद से अपने पैसे लगा के बिज़नेस किया ही नहीं है। तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये तो अभी तय होना बाकी है।
तो अब मुझे बात समझ में आई, बात तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये मैंने अभी तक किया ही नहीं है। मैं उधार का कारोबार कर रहा हूँ और मैं गिदड़ बन के बैठा हुआ हूँ अमीन सेठ के सामने। मेरे अंदर तो वो एक दिलेरी है ही नहीं काम कारोबार करने की। अब मुझे ऐसे लगा ये काम का आदमी है अख्तर साहब। मैंने कहा सर आपकी बात अब मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये मुझे बताइए कि कैश पैसे जब नहीं हो और असबाब ये सूरत हाल ये जो मैंने आपको सारी सच्ची बता दी, ऐसी सूरत में बंदे को कैसे कैश पे काम कर सकता है कोई शख्स? तो उन्होंने कहा ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम दिल में नियत कर लो कि बारी ताला मैंने कैश पे कारोबार करना है तो मुझे उसके असबाब मुहैया कर दे। मैंने कहा तो फिर कहा वो मुहैया कर देगा। मैंने सोचा यार इस किस्म को तो अल्लाह के रज़ाक होने के ऊपर मेरा यकीन ही नहीं है, और इस बंदे का यकीन कितना मजबूत है। वो कहा, मैंने कहा ऐसे हो जाता है? कहा हाँ हाँ हो जाएगा, ये तुम भी मांगो तो तुम्हें भी दे देगा वो। मैं घर की तरफ जब आ रहा था, 1 घंटे का सफ़र है घर का, मेरे दिमाग में ऐसे जैसे कोई बम फूट रहे होते हैं, इस तरह की सूरत हाल थी। घर आके मैंने घर में जो और लोग थे उनको मैंने कहा आज के बाद ना हम बिज़नेस जो करेंगे उसमें हम उधारी काम नहीं करेंगे। मैंने जितने भी मेरे सप्लायर थे, वेंडर्स थे, उन सबको मैंने फ़ोन करके मना किया कि आज मैं आपको अपना अपना बिल बता दें मुझे क्या है, और मेरे पास कोई असबाब नहीं थे, आप मुझे अपना बिल बता दें, और आज के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे उधारी पे माल चाहिए रॉ मटेरियल तो मुझे नहीं देना आप। मैंने कहा या तो ये काम बंद होगा या फिर ये काम कैश पे होगा। और मेरी जेब में उस काम को करने के लिए और पार्टीज़ को पेमेंट करने के लिए कैश पे माल ख़रीदने के लिए 2000 रुपये भी नहीं था। और मैंने एक बात दिल में तय कर ली कि जो मर्ज़ी हो जाए काम कैश पे ही करना है। ये बहुत ज़्यादा लंबी दास्तान है, मैं इसको बहुत समराइज़ करके एक जुमले में ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने ऐसा काया पलट माहौल पैदा कर दिया कि हम क्या क्रेडिट के धंधे में से ही निकल गए, उधार के धंधे में से निकाल दिया अल्लाह पाक ने हमें। नई पार्टियाँ मिला दी, वो सारी ऐसी पार्टियाँ थी जो बहुत सॉलिड पार्टियाँ थी, जो कैश की पार्टियाँ थी, और रॉ मटेरियल भी हमने ओपन मार्केट में से ख़रीदना शुरू कर दिया, और हमारी आंखें खुल गई हैं एक दफ़ा कि यार काम तो ऐसे भी होता है। तो हर वो शख्स जो काम कारोबार बिजनेस करना चाहता है वो हर बात कहता है यार मेरे पास आइडिया भी है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं काम को समझता भी हूँ, लेकिन इस काम को करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो मूड़ी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। और जब वो मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, और इस मूड़ी को, इस इन्वेस्टमेंट को, इस कैपिटल को पैदा करने का क्या तरीक़ाकार है वो बताओ। तो आमतौर पे इस पे जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में और लीडरशिप पे जो लोग दुनिया में काम कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि जनाब आप जब इन्वेस्टमेंट का काम करने, अब आपको कारोबार करने लगे तो आपको जो बुनियादी कैपिटल चाहिए उसमें आप या तो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से या दोस्तों से पैसे लेते हैं, या बोरो करते हैं, या उनके साथ शेयर करते हैं। इसके बगैर आप कारोबार शुरू नहीं कर सकते। तो ये बात लेकिन आखिरी और हतमी नहीं है, कोई वही नहीं उतरी हुई कि ऐसा ही करें होगा तो काम होगा। हाँ वो कहते हैं, लेकिन एक और भी इन्वेस्टर होता है जिसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, कि वो फरिश्ता बन के आपके पास आ जाता है। वो ना आपकी क्रेडिबिलिटी देखता है, ना वो आपका आइडिया देखता है, ना आपका प्लान देखता है, ना मार्केटिंग स्किल देखता है, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी देखता है। वो कहता है यार ये 2 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, तुम अपना काम स्टार्ट करो और मुझे इसमें से जो हलाल तरीके से शेयर बनता है वो दे देना। तो ये एक एंजल इन्वेस्टर इंसान की लाइफ में वाकई आता है। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो है कि व्हाई वी डू बिजनेस, या स्टार्टअप कैसे करें, किसी काम को करने का स्टार्टअप कैसे करें। तो हम मुसलमान हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह के शुक्रगुजार भी हैं कि उसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। तो हम कुरान और हदीस की रोशनी में ही इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, हमें एक बात मुसलमान होते हुए समझ नहीं आई, लेकिन भारत को ये बात हिंदू एक गैर मुस्लिम स्टेट होते हुए समझ आ गई है। वो ये कि नौकरियों के ज़रिए दुनिया की इकॉनमी को नहीं, मुल्क की इकॉनमी को नहीं चलाया जा सकता। चुनाचे आप वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी बिज़नेस जो है वो, जिनका कारोबार ज़िंदगी नौकरी से चलता है, लेकिन वहाँ पे करोड़ों में लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस की तरफ आ गए हैं। जितना बड़ा भारत की माशी ज़िंदगी में पिछले 100 साल में परिवर्तन आया है, उसमें वो सब 90 साल का एक तरफ, और जो पिछले 10 सालों में उनके यहाँ पे परिवर्तन आया है वो परिवर्तन उन 100 सालों पे भारी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो एक ऐसे ख़ास फेज़ में चले गए हैं
कि जहाँ पे एक तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को समझ गए हैं, तिजारत को समझ गए हैं, और ये समझ गए हैं, उनको ना जानते हुए ना मानते हुए भी एक बात समझ में आ गई है कि अल्लाह के नबी की एक हदीस पाक है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिज़्क़ के 10 हिस्से बनाए हैं, जिनमें से एक हिस्सा तिजारत और दीगर पेशों में है और रिज़्क़, और बाकी 9 हिस्से जो रिज़्क़ है वो तिजारत में है। तो वो कहते हैं छोटे से छोटा कारोबार करो, लेकिन नौकरी ना करो, कारोबार करो। ये भी एक हकीकत है कि नौकरी करने वाला जो शख्स होता है उसके देखा जाए तो 2 लॉर्ड होते हैं, एक तो वो जिसके ऊपर उसने कलमा पढ़ा होता है, और एक वो जो उसका इमीडिएट बॉस होता है, वो भी उससे वो सारे काम करवाने की कोशिश करता है सजदे के सिवा, जो कि खुदाई का दावा ही है समझे बॉस का। तो बिज़नेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तरक्की की, और वो अनलिमिटेड हैं, ऑप्शंस भी अनलिमिटेड हैं। अब बिज़नेस करने के लिए हम क्या बिज़नेस करें? आज एक फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान में, कह लें दुनिया भर में है, कि हम बिज़नेस क्या करें। तो वो काम जो मुझे एक साहब की डेफिनेशन बड़ी पसंद है, उनका वो काम जिसको करने से आपको पैसे मिलें तो आप करें, और अगर पैसे ना मिलते हों तो फिर भी उस काम को करते रहें आपको, और उस काम को करने में मज़ा है, उसी काम को अपना बिज़नेस बनाइए। तो ये हमने ये डिफ़ाइन करना होता है। सबसे पहले डिफ़ाइन योर वाई फर्स्ट। सबसे पहले ये डिफ़ाइन करें कि आप जो काम करने लगे हैं वो क्यों करने लगे हैं। वो 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, 500 दफ़ा अपने आप से पूछें। ये क्लैरिटी पैदा होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कारोबार बिज़नेस करने लगे हैं वो बिज़नेस आप क्यों करने लगे हैं। जब आप वाई को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो आपका हाउ और व्हाट जो है ना वो आपकी टीम डिफ़ाइन कर देती है। आपकी जो और एक जो क्वालिटी की टीम होती है वो एक सुपर टीम आपको सुपर पावर बना देती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमने करना क्या है, मुज़ब्ज़ब ना हो हम। जो काम हमें बहुत अच्छे से आता है उसी काम को करना चाहिए। एक बड़ी घबराहट ये है कि जी हम फ़र्ज़ करें आपने गोल्ड का काम शुरू किया, आपने कहा जी मैं सोने की दुकान खोलूँगा, तो आपके दिल में ख्याल आएगा यार कराची में तो पहले 5000 दुकानें हैं सोने की, मार्केटें बड़ी की बड़ी पड़ी हैं उसकी, तो मैं क्या वहाँ पे नया करूँगा, या मैं कैसे, मुझे कौन दाखिल होने देगा। या आप एक सुपर स्टोर खोलना चाहते हैं, या बहुत छोटे पैमाने पे बात करते हैं, आम बात करते हैं जो हकीकत पे मबनी है कि आप एक तंदूर लगाना चाहते हैं एक मोहल्ले में, तो आप सोचते हैं यार इसमें तो पहले ही तंदूर लगे हुए हैं, सबकी सब ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, तो मेरे तंदूर लगाने से मेरे लिए कैसे बिज़नेस जनरेट होगा। या आप एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो क्या सब जगहों पे जनरल स्टोर मौजूद है, तभी तो लोग चीज़ें खरीद के घर में ले जाके पका रहे हैं और ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो रही हैं उनकी, तो मेरे जनरल स्टोर खोलने से क्या होगा। तो इस सिलसिले में मुझे याद पड़ता है कि मुझे आज से बहुत साल पहले पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के एक सेक्रेटरी जनरल थे, उनका नाम था फैयाज़ चौधरी, बहुत काबिल आदमी थे। तो उन्होंने मुझे कराची में ये बात सिखाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी शोबे की मार्केट में नए आने वाले लोगों के लिए हमेशा से गुंजाइश छोड़ी हुई होती है, और उन्होंने कहा किसी तौर पे भी उस गुंजाइश को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए हर मार्केट, किसी भी काम की मार्केट उस शख्स, किसी भी नए आने वाले को हमेशा वेलकम करती है। ये अल्लाह का दस्तूर और कानून है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसमें कोई मोनोपली नहीं पैदा कर सकता अपनी, कि ऐसी इजारादारी हो कि नए आदमी को आने ही ना दे कोई, ऐसा नहीं होता। तो ये ज़हन से ख्याल निकाल दें कि जी हम जाके क्या बड़ा तीर चला लेंगे, नहीं, आपको आपके लिए गुंजाइश है, जिस काम को करना है ये परवाह ना करेंगे कितनी दुनिया उस काम को कर रही है, आप उसमें अपना हिस्सा डालें, आप अपनी एफर्ट्स करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उसका ज़रूर नताइज इनायत फरमाएगा। आप 5 करोड़ रुपए लगा के, 10 करोड़ रुपए लगा के, 50 करोड़ रुपए लगा के कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर आप 50 लाख रुपए लगा के या 5 लाख रुपए लगा के कोई बिज़नेस शुरू करने लगे हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं यकीनी कामयाब हो जाऊं, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर अमजद साकिब की एक बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि बेटे अगर आप कोई ऐसा काम कारोबार करना चाहते हैं जिसमें आप ये अश्योर करना चाहते हैं कि आप किसी सूरत में भी फ्लॉप ना हो, तो अगर आप 50 लाख रुपए से काम कर रहे हैं ना, तो 2 लाख 3 लाख रुपए का किसी को बिजनेस करवा दो, छोटा सा, किसी को छोटा सा एक एंटरप्राइज बना दो कि वो अपनी रोटी रोजी, बिजली गैस पानी के बिल उसमें से कमा के जो है ना वो बराबर कर सके, छोटा सा कारोबार करवा दें उसको। आप 50 लाख से काम करने लगे हैं, 2 लाख का करवा दें। आप 5 करोड़ से करने लगे हैं, किसी को 5-6 लाख रुपए का बिजनेस करवा दें,
और उससे वो पैसे भी वापस ना लेके, ये तेरा कैपिटल है, तुझे जो काम आता है वो बता क्या है, कैसे कर लेगा, तो इसकी फिजिबिलिटी बना, वो सारा दिखा दे, जब उसको बोलो इसको बना लो, उसको मदद भी करें वो सारा कुछ करके देने में, और जब वो पूरे का पूरा बिजनेस खड़ा होगा, इसका मालिक तू है, हमें तूने इसमें से कुछ भी नहीं देना। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका बिजनेस कभी भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। ये अल्लाह का एक कानून है और पुरस्कार कानून है। इसके साथ साथ ये कि बिजनेस जो है वो नफा कमाने के लिए ना करें। बिजनेस जो है वो नुकसान के खौफ से भी ना, नुकसान का खौफ दिल में रख के भी ना करें। ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक रूहानी स्पिरिट है, एक फीलिंग है, ये एकदम से नहीं आती, लेकिन अगर आप अल्लाह से बार बार मांगते रहें तो अल्लाह पाक ये नेमत भी बंदे को अता कर देता है। ये कैफियत, ये दिल के अंदर यकीन भी उसके पैदा हो जाता है। आप बिजनेस करें इसलिए क्योंकि मुझे नफ़ा हासिल नहीं करना, बरकत हासिल करनी है। मैंने बिजनेस इसलिए नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा कोई टाइकून और आइकन बन जाऊं, बल्कि आप बिजनेस इसलिए करें क्योंकि बिजनेस करना, तिजारत करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो जब आप इस नीयत से बिजनेस करेंगे और जब आप रिज़्क में से, कारोबार में से नफ़े की बजाय आपकी नज़र बरकत पे होगी। अब्बू कहा करते थे कि कराची में एक कम्युनिटी है, वो कहते हैं कि कोई बिजनेस कर रहे हो ना, एक पाई अगर आ रही है नफ़े में तो माल बेच दो, और अगर एक पाई जा रही है, नुकसान हो रहा है एक पाई का, तो ना करो, छोड़ दो, इंतज़ार करो, एक पाई ज़्यादा मिले तो रुको नहीं, बेच दो। तो इसको समझें। ये जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, बिजनेस की ट्रांजेक्शन, यानी कि लेन और देन करते हैं, किसी को माल दिया और उससे पेमेंट ली, ये जो तिजारत की आपने 50,000 रुपये का किसी को माल दिया, आपको बिलिंग हुई 55,000 रुपये की, खर्चे वर्चे निकाल के आपको 4,000 रुपये बचा, शायद 4,000 की अमाउंट छोटी लगी आपको, लेकिन ये जो आपने लेन और देन किया है ना कि कारोबार में, इसकी एक ख़ास सुन्नत होने की वजह से ख़ास बरकत है। आपको किसी और तरीके से इजी में नहीं दस्तियाब हो, आप 50,000 2 लाख रुपए कमा लें तो उसका आपको वो टेस्ट, वो फ्लेवर, वो मज़ा नहीं आएगा जो उस 4,000 रुपये कमाने का आएगा। और उस 4,000 रुपये में आपको ज़्यादा बरकत महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारे काम इससे कर लिए हैं, या इसकी वजह से मैंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं। आपको सुकून और बातनी तौर पर एक तयक्कुन और एक एतमाद की कैफियत भी हासिल होगी। तो मेरे एक भाइयाँ छोटे, उन्होंने मुझे बताया कि कराची में सईदाबाद में 5J के इलाके में एक हिंदू मेडिकल स्टोर वाला है। वो बहुत मुस्कुरा कर बड़ी इस रिस्पेक्ट के साथ कस्टमर्स को डील करता है, और अच्छी खासी महंगी चीज़ पे भी उसको 10 रुपये बच रहे हो तो सेल कर देता है। और अगर कोई उसके पास उसको पता चल जाए कि कोई शख्स मुश्किल में है और मेडिसिन लेने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए आया है और उसके पास पैसे नहीं है, तो बड़ी खुश उसलूबी से उसको उधार भी दे देता है। हमें बिजनेस लगता है हिंदुओं से सीखना पड़ेगा, जबकि उसी जगह पे और भी मेडिकल स्टोर्स हैं, उसी बाज़ार में कराची में और भी मेडिकल स्टोर्स हैं जो मुसलमानों के हैं, जो कि जिनका रवैया भी बेहतर नहीं है, जो मुतकब्बर भी हैं, जो नफ़ा भी ज़्यादा कमाते हैं, जो मुस्कुराते भी नहीं हैं, जो उधार भी नहीं देते। आप ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है इंसानों को। बड़े बड़े बादशाहों के पास ऐसा वक्त कई दफ़ा आ जाता है कि उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता। तो ऐसे में आप कैसे गुजारा करेंगे माशरे में? लेकिन वो वाला एहसास जो मुसलमान को मुसलमान का या आम इंसान का करना चाहिए, वो एक हिंदू कर रहा है, जो कई बुतों के आगे खुद को सजदा रेज करता है, जिसके कई भगवान हैं, जिसके कई खुदा हैं, और जो वाहदहुल शरीक को मानने वाला है, उसके अंदर ये वाली सिला रहमी वाली बात, ये वाली मुस्कुराहट और इज्जत इंकसारी और किसी के मुश्किल वक्त में काम आना, उस वक्त को गुजरवा देना, वो नहीं है। तो ये बिजनेस, एक और बात भी याद रखें, बिजनेस की बुनियाद भी प्रॉफिट और लॉस और डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं है, बल्कि इसकी भी जो बुनियाद है वो ह्यूमैनिटी और मोरालिटी पे है। बिजनेस की, अगर किसी भी बिजनेस की बुनियाद उसकी रूहानियत, वो रूहानियत के ऊपर है और अखलाकियात के ऊपर है, बुनियादी अखलाक हसना के ऊपर है, उसकी कोई अखलाकी जवाज़ है, उसकी कोई ऐसी क्या कहना चाहिए बुनियाद है कि हम ये कह सकें कि इसकी कोई अखलाकी बुनियाद भी है और इसकी कोई रूहानी बुनियाद भी है, तो ऐसी सूरत में जब ये आपको दस्तयाब हो जाती है ना, ये दोनों बुनियादें, तो आपके नाकाम होने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। आप एक बिज़नेस करने लगे ना, तो आपको चाहिए कि बिज़नेस करने से पहले हर इंसान को ये चाहिए कि वो ये नीयत कर ले कि मैं ज़कात ज़रूर दूंगा, मैं ज़कात दूंगा। तो ज़कात कैसे दूंगा? मेरे पास लाख रुपया होगा तो जो 2.5% बनता होगा वो दे दूंगा। जब अल्लाह मुझे ऐसा माल देगा कि मैं साहिब निसाब हो जाऊँ और मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा, तो उसका जो 2.5% होगा वो भी मैं दे दूंगा।
1 करोड़ का 2.5% तो 2.5 लाख रुपया बनता है ना। लेकिन जब मेरे पास 1 अरब रुपया आएगा ना, तब भी मैं आज ही तहिया कर लें कि जब अल्लाह मुझे अरबपति बना देगा, तो तब भी मैं 1 अरब रुपए के ऊपर जो 2.5%, 2.5 करोड़ रुपया बनता है, वो अल्लाह की राह में खैरात दे दूँगा, ज़कात दे दूँगा। आदमी ना जब हज़ारों में होता है तो ज़कात देता है, लाखों में होता है तो ज़कात देता है, जब करोड़ों में होता है तो उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, यार अब लाखों में ज़कात देनी पड़ेगी। और जब वो करोड़ों से अरबों में जाता है तो साफ इनकार कर देता है, कहता है किस बात की ज़कात भाई। तो जब हमारे पास हमारी नीयत के अंदर ये गिलाज़त मौजूद है कि हमने फ़र्ज़ ज़कात नहीं देनी, तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमत का नुज़ूल और उसकी रहमत भी जोश पे नहीं आती। हम और फिर एक और गुजारिश है, आपने कल को अरबपति बन जाना है, कल को आपने करोड़पति बन जाना है। कल खुदा का वास्ता ऐसा हाजी नहीं बनिएगा जो कि 500 लोगों को, उसने किसी को 5 लाख रुपए उसकी ज़कात बनती है और वो 500 रुपये करके 100 आदमियों को ये ज़कात दे या 200 लोगों को ये ज़कात दे। आपको किसने कहा है कि आपकी ज़कात जो है वो 5 लाख बनती है तो अब ये 50 लोगों में या 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो? किसी एक को दे दो, भले वो साहिब निसाब हो जाए। आपकी ज़कात अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये भी बन रही है तो वो भी किसी एक को दे दो। आप अपने सर से उतारो, आप कौन होते हो जज करने वाले इस बात को कि ये हम 200, 250, 400 लोगों को दें, और उसको भी को भाई जब तू साहिब निसाब हो जाए तू भी ज़कात देना। आप जब ये तहिया कर लेते हैं तो भी आपका कारोबार नाकाम नहीं होता। सलातुल हाजत पढ़ने की आदत डालें, 2 रकात नफल पढ़े हाजत के, और जो चीज़ ना मिल रही है उसको अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाए कि ये बारी तला मुझे दे दे, मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। वो एक बुज़ुर्ग थे, 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी, मेरे से बहुत प्यार करते थे और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, बड़ी दुआएं देते थे। तो वो कहते थे अल्लाह पाक को ना ज़्यादा वक्त देना ही नहीं चाहिए, सुबह जो चीज़ मांगी उससे बोलो कि अभी अभी दे दो, नहीं तो मगरिब तक दे दो। उसके पास कौन सी मसला है उसको देने में? तो टाइम तो उसको देते हैं ना जिसके इख्तियारात महदूद होते हैं, जिसके वसाइल महदूद होते हैं। ये तो कुल्लुहुम मालिक है, सारे ज़मीनों आसमान और सब सितारों और सब खजानों और सारे समंदरों का, उसको क्या है आपको देने में? उसको तो कोई मसला नहीं है। आपके अंदर यकीन कितना है ये देखें, उस तरीके से ले लें। सलातुल हाजिर भी पढ़ें, और जब आप काम स्टार्ट करने लगे ना तो उसकी एक स्पिरिचुअल बेस आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए कोशिश करें, एक सफ़े की है सूरह तलाक से पहले सूरह तगाबुन, उसका मुताला करें। उसके साथ हमारे शेख फरमाते हैं 41 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत देगा। याद रखें, बिजनेस की बुनियाद सच के ऊपर रखनी है, सही तौल के ऊपर रखनी है, क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। वालमार्ट का आपको पता है क्या प्रोग्राम है? वालमार्ट एक दीवार के ऊपर, उन्होंने छोटी सी 4-6 फुट की दीवार के ऊपर बिजनेस शुरू किया था, और फिर कितना बड़ा उनका चेन बन गया, कितनी बड़ी, 18,000 से ज़्यादा उसके स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में, शायद अब तो इससे भी बहुत ज़्यादा है, मैं 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वालमार्ट वालों ने किसी ने पूछा कि आपकी तरक्की का राज क्या है, आप इतना बड़ा चेन कैसे बन गए हैं, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गए? उन्होंने कहा कि हम दिन रात ये सोचते रहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरह बेहतर करें, ये हमारा ओढ़ना बिछोना है, और साथ में हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि इसकी कीमत जो है ना, इसकी प्राइस कम हो जाए और आम आदमी की दस्तरस में आ जाए, उसकी परचेसिंग पावर की रेंज में आ जाए इस चीज़ को खरीदना। और हम इस नीयत से ये बिजनेस कर रहे हैं कि हमने सर्विस देनी है, हमने कस्टमर जो है वो हमारी औलाद की तरह है और हमने इसको खुश करना है, हम खिदमत की नीयत से ये बिजनेस करते हैं। तो जब आपकी नीयत इतनी अच्छी होगी, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी प्राइस को नीचे लाने के जतन कर रहे हैं, और हर तौर पे किसी भी तरीके से चाहते हैं कि मेरा जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके साथ मैं भलाई करूं, तो फिर आपका बिजनेस कैसे पीछे आ सकता है? इस दुनिया में मुसलमानों समेत सबके ऊपर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, अल्लाह के एक होने के ऊपर ईमान लाना इतना बड़ा वो नहीं है, दौलत है ये भी, लेकिन ये अल्लाह पाक अता कर ही देता है लोगों को। आखिरत पे भी इंसान ईमान ले आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के जब्बार और कहार होने पे भी वो ईमान ले आता है, रहमान और रहीम होने पे भी वो ईमान ले आता है, गफूर और गफ्फार होने पे भी वो ईमान ले आता है, सत्तार होने पे भी वो ईमान ले आता है, उसके मुजम्मिल होने पे भी वो, उसके या मुजिल होने पे भी वो ईमान ले आता है, उसके बदी होने पे भी वो ईमान ले आता है। लेकिन अल्लाह के रज़ाक होने के ऊपर ईमान लाना बड़ा मुश्किल काम है। ज़बान से तो हम बोलते हैं, ज़बान में से तो हम कहते हैं कि हम अल्लाह हमारा रज़ाक है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इसका यकीन तयक्कुन हमारे अंदर पैदा नहीं होता।
तो अल्लाह के रज़ाक होने के ऊपर ईमान लाने का जो अगर किसी को दौलत नसीब हो जाए तो कमाल हो जाता है। हज़रत इमाम गज़ाली ने अपनी किताब मिनहाजुल आबदीन में एक जगह पे इसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक कोटेशन दी है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हज़रत अवैस करनी ने फरमाया, अगर कोई एक शख्स दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों के हिस्से की फ़र्ज़ इबादत पूरी अदा कर दे तो फिर भी उसका ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह के रज़ाक होने के ऊपर ईमान ना ले आए। एक शख्स हज़रत अवैस करनी के पास आए और उन्होंने कहा कि हुज़ूर, मैं ये जगह छोड़ के फ़लाँ शहर में आपके पास आए। तो उन्होंने कहा मैं फ़लाँ शहर जाना चाहता हूँ, शायद यमन की बात की है, इससे आगे की कहीं। तो और फिर कहने लगे वहाँ पे मुझे जानता कोई नहीं है, वहाँ पे मैं खाऊं पीऊँगा कैसे। तो उन्होंने फरमाया कि अभी तक तुझे अल्लाह के रज़ाक होने पे यकीन नहीं आया? जो अल्लाह तुझे यहाँ पे खिलाता पिलाता है वो वहाँ पे भी खिलाए पिलाएगा। बहुत दफ़ा सुना है, एक दफ़ा किसी ने किसी अल्लाह वाले की कोई अल्लाह वाला सूफ़ी था, वो किसी आलिम की ज़ियारत के लिए गया। जब वो उसकी ज़ियारत के लिए गया वहाँ पे उन्होंने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी बड़ी इज़्ज़त के साथ। जब उस नमाज ख़त्म हुई तो उनका आमना सामना हुआ, बैठे तो जो अल्लामा साहब थे, जो आलिम थे उस वक़्त के, उन्होंने इन सूफ़ी से पूछा आप खैरियत से हैं, खुश हैं? और फिर पूछा, नाम पूछने के बाद पूछा आपका शुगल क्या है, यानी कि आपका काम कारोबार धंधा क्या है, आप अपनी जो मतलब जितने भी हाजात हैं उनको पूरा करने के लिए जो आपको पैसे दिरहम चाहिए होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, आपका शुगल क्या है। उन्होंने कहा एक मिनट हज़रत साहब, आप ज़रा रुक जाएं, मैं ज़रा वो नमाज़ पढ़ लूँ जो मैंने आपके पीछे पढ़ी थी, मैं उस नमाज को दोहरा लूँ। उन्होंने वो अपनी नमाज दोहराई और फिर आके इनके पास बैठे। उन्होंने कहा आपने मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी, मैंने तो कोई गलती नहीं की, तो फिर आपने नमाज क्यों दोहराई? उन्होंने कहा आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि तुम्हारा शुगल क्या है, तुम क्या कमाते खाते कहाँ से हो, तुम्हारा ज़रिए माश क्या है, तुमको अल्लाह के रज़ाक होने के ऊपर आपको यकीन ही नहीं है। जो अल्लाह पाक आपको खिलाता पिलाता है वो मुझे भी खिलाता पिलाता है, वो जो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है वो मेरी भी ज़रूरतें पूरी करता है। बहरहाल ये एक बड़ा सब्जेक्ट है और अल्लाह का रज़ाक होने की ये भी अल्लाह वालों के पास, कुछ लोगों के पास, सबके पास नहीं, कुछ के पास एक ख़ास किस्म की तवज्जो होती है जिस तवज्जो के ज़रिए वो अल्लाह के रज़ाक होने का नूर और यकीन सामने वाले के कल्ब में मुंतकिल कर देते हैं। फिर उसको घबराहट परवाह नहीं, घबराहट ख़त्म हो जाती है उसके अंदर की, उसके सारे काम होते चले जाते हैं। इस दुनिया में जितने इंसान हैं उनसे ज़्यादा अल्लाह पाक के पास अल्लाह रिज़्क़ देने के तरीके हैं। हर किसी को अल्लाह मुख्तलिफ़ तरीके से रिज़्क़ अता करता है। जब कोई शख्स अल्लाह के रज़ाक होने के ऊपर ईमान ले आता है तो उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे दलदर दूर हो जाते हैं। लेकिन ये दौलत सबको नसीब नहीं होती। अगर इस सब्जेक्ट पे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं और जो कोई भी आपके अंदर सवालात हैं उनके जवाब जानना चाहते हैं तो फिर इमाम गज़ाली की आखिरी किताब मिनहाजुल आबदीन एक दफ़ा तफसील से, तसल्ली से कम 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। दूसरा ये है कि जब आप बिज़नेस करेंगे तो आपके पास इन्वेस्टर आएगा। जब आपके पास इन्वेस्टर आए, आप काम कर रहे हैं 25-30 लाख के साथ, 15 लाख के साथ, एकदम से एक शख्स आता है, कहता है ये भाई आपके पास, ये मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ और ये आप ना मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट ले लें हलाल तरीके से, जो मेरा जो नफ़ा बनता हो वो आप मुझे दे दिया कीजिए, तो ये 5 करोड़ रुपये ले लें। तो उसको दे के डरो नहीं, बुज़दिली नहीं दिखाओ, गीदड़ नहीं बिठाओ दिल में। वो अल्लाह ने आपके पास एक एंजल इन्वेस्टर भेज दिया है ना, उसको उससे ले लें इन्वेस्टमेंट और अपने बिजनेस के उसको स्केल अप करें। स्केल अप करने की प्लानिंग पहले से करके रखें कि जब मेरे पास एंजल इन्वेस्टर आएगा तो मैं उसके साथ कैसे काम करूंगा, मैं उसको कैसे नफ़ा दूंगा। किसी भी किस्म की ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो आपके पास आए, वो गोल्ड में हो, वो रुपीज़ में हो, वो दिरहम में हो, वो रियाल में हो, वो क्रोन में हो, वो डॉलर्स में हो, US डॉलर्स में हो, वो उसको लेने से इनकार ना करें। जब भी बिज़नेस करें आजिज़ी के साथ बिज़नेस करें। कारोबार तजारत करने लगे हैं, कोशिश करें, आपको 2 आदमियों की ज़रूरत है, 2.5 आदमी रख लें, 3 आदमी रख लें। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा काम को बांटने की कोशिश करें। अगर आप बहुत बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं दुनिया आपकी रियाया हो, आप उनके मुंह में लुकमा रखें तो वो खाएं और आप ना रखें तो वो भूखे मर जाएं, अगर इस तरह आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे तो वो अब आप नहीं बन सकते। इस्लाम इसका तस्वुर ये पेश करता है, बांट के खाओ। आपके पास जो आपकी टीम है, आप ये चाहते हैं वो आपके साथ लॉयल रहे, उस टीम को अपने बिजनेस में शेयर दे दें। आप 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर आपने नफ़ा कमाया है
तो आपके नीचे 100 आदमी काम कर रहा है, तो अपने बिजनेस का 5% नफ़ा उनमें जो है ना वो तकसीम कर दें, उनको उसका बाकायदा शेयर होल्डर बना दें, उसमें आप उनको बाकायदा हिस्सा दे दें, और वो हिस्सा ज़बानी कलामी ना दें, लिख के दे दें, एग्रीमेंट में लिख के दे दें, जो कि डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की हो कि आप अगर उसको चैलेंज करना चाहें तो कोर्ट में जाके चैलेंज ना कर सकें, आपकी टीम कहीं नहीं जाएगी, वो आपके साथ मिलकर काम करती रहेगी। इसके साथ साथ जितनी मर्जी चालाकियां सीख लें, जितनी मर्जी स्किल्स सीख लें, लेकिन बिजनेस की बुनियाद जो है ना वो बुनियादी तौर पे अखलाक और रूहानियत पर ही है। उस एक चाइनीज़ ज़बान में कहावत है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए, और ये भी कहावत है कि कुत्ते के मुंह में हाथी के दांत नहीं उगते। ये कुत्ते के मुंह में हाथी के दांत नहीं उगते का मतलब क्या है कि कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप बड़ा कारोबार बिजनेस नहीं कर सकते। हमेशा जब भी आपका कस्टमर कंप्लेन करे उसको झूठा ना करें, उसको कहें सर आप ठीक हैं, वो सही ना भी हो तो उसको कहें आप सही हैं, मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुतमईन हो जाएंगे किसी भी सूरत में। और ये कहें कि प्रॉब्लम ही पैदा ना हो, कंप्लेन ना आए, अब कंप्लेन आपको आएगा। आपको जब कंप्लेन आए उस कंप्लेन को सुने, उस कंप्लेन करने वाले को सच्चा जाने, खुद को झूठा समझें, और फिर उस कंप्लेन को हत्तुल विसा को दूर करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह इन्वेस्टर जो है उसको मौका दें कि दिल में नीयत करें कि मेरे पास जिस बंदे ने, हर इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर समझें, पहला दूसरा तीसरा पांचवा सातवां जो भी आपके साथ इन्वेस्टर आ गया ना, उसको ये ना सोचें कि पहला इन्वेस्टर जो था वो एंजल इन्वेस्टर था। हर इन्वेस्टर को फरिश्ता समझें और कोशिश करें कि मैंने कम नफ़ा लेना है और इसको मैंने ज़्यादा नफ़ा पहुंचाना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा देना है, और इसकी असल रकम भी इसको वापस करने की नीयत रखनी है। और जब वो चाहे प्रोग्राम के मुताबिक जो कुछ लिखा पड़ा है आपने उसके मुताबिक उसको वापस करने की भी सलाहियत रखें। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि किसी तरीके से अगर जब आपको बिजनेस समझ में आना शुरू हो जाए तो प्राइवेट इक्विटी बनाने की कोशिश करें। प्राइवेट इक्विटी जब आप बनाएं और कोशिश करें बैंक के साथ लेन देन ना करें आप ज़्यादा, बल्कि करें ही ना, कोशिश करें कि गैर सूदी बुनियादों के ऊपर तजारत करें। एक बिजनेसमैन को, एक ताजर को चाहिए कि वो हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहने, उजले कपड़े पहने, आरामदेह जूते पहने, मुस्कुराए, उसकी सब चीज़ों में एक तरतीब हो, एक डिसिप्लिन हो, हमेशा लोगों से मुस्कुरा के मिले, सेल्स वाली चीज़ों को ख़रीदने की तरफ ना जाए। शादी ब्याह में अगर जाए तो घर से खाना खा कर जाए, और अगर वहाँ पे जाके खाना भी पड़ जाए तो कोशिश करें कि सैलेड, सब लोग जब खाना खा लें कुछ थोड़ा बहुत बच जाए तब जाके उठे और अपने लिए डाल के ले आए, या फिर अपने लिए थोड़ा सा सैलेड डाल के ले आए, वहाँ पे हाज़िरी लगाए, जो भी उनके साथ मोहब्बत शफ़क़त करनी है शादी वालों के साथ वो करके वहाँ से आ जाए। आम आदमियों की तरह खाना ना खाए जिस तरह आम लोग शादियों ब्याहों पे खाना खाते हैं। अपने करैक्टर को, अपने कंडक्ट को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी मूवमेंट्स को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकुलेट करें। अच्छा, इसके साथ ये कि देखें, जब भी कभी आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचें, जो भी कभी आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचें और उसमें नुक्स हो तो बता के बेचें कि इसमें ये नुक्स है और उसकी वजह से इसकी कीमत ये कम है, इसको ये बात बता के उनको ये बेचें। कोशिश ये करें कि कभी भी माल को ज़ख़ीरा ना करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो शख्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होगा उसकी मैं शफ़ाअत नहीं करूँगा। किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ गई है, आपके पास मौजूद है, जब तक वो मौजूद है उसकी रेट ना बढ़ाएं, भले महीना मौजूद है आपके पास, जब नई खरीदारी करें तो फिर उसका रेट बढ़ाएं। ब्लैकमेल नहीं करें कंज्यूमर को, कस्टमर को ब्लैकमेल ना करें, किसी भी सूरत में ब्लैकमेल ना करें। मुसलमान मशाहिर जो है, जो बड़े बड़े ताजर गुजरे हैं, जैसे आप देखें अशरा मुबशरा में 7 से ज़्यादा लोग ताजर थे, तो हमें तिजारत की तरफ फोकस करना है। इसके साथ साथ आप देखें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बिज़नेस स्ट्रेटजी थी वो क्या है, उसको समझें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर तहकीक करें, उसको बार बार पढ़ें। वो लोग जो इसके ऊपर महारत रखते हैं उनके साथ बार बार मिलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि उन्होंने कारोबार बिजनेस किस अंदाज में किया था। इसके साथ साथ एक और गुजारिश ये है कि आप जब तक
आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, आप जो मार्केट में चीज़ बेचना चाहते हैं, जो बिजनेस लेके आना चाहते हैं, जिसकी मार्केट करना चाहते हैं, वो ऐसा हो कि वो कस्टमर की, कंज्यूमर की बर्निंग रिक्वायरमेंट हो। उसके बगैर वो उसका ऐसा इशू हो और कि वो आपकी मदद के बगैर उसका सोल्यूशन हो उसके पास, वो कोई बर्निंग प्रोडक्ट हो। और दूसरा ये कि ये भी देखें कि आप मार्केट के हवाले से आपका प्रोडक्ट फिट है कि नहीं। वो किस तरह होगा? देखें, आपने कोरमा बनाया बहुत अच्छा, बिरयानी बनाई बहुत अच्छी, आपने कुत्ते के आगे रखी, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे तो पसंद ही नहीं है तुम्हारी बिरयानी, भले तूने देसी घी डाला इसमें, बकरे का गोश्त डाला। तो डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड, कैट विल डिसाइड द कैट फूड। जो कैट को चाहिए, मीन टू से ये कहावत है, यानी कि मार्केट में कंज्यूमर को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप बनाएं। आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाई है, मयारी है, सब खूबियाँ हैं, लेकिन कस्टमर को ज़रूरत नहीं है उसकी, उसके बगैर उसका गुजारा हो सकता है। तो ऐसी प्रोडक्ट, ऐसे बिजनेस के ऊपर काम नहीं करना आपने। एक और बात याद रखें, जब आप बिजनेस करें, हैंड बिल्स ज़रूर अपने बिजनेस के बनाएं, उसमें सच की बुनियाद के ऊपर एडवर्टीजमेंट करें, उसमें इस तरीके से काम करने की कोशिश करें कि और वो हैंड बिल्स बांटते ही रहें। दुनिया में एक कायदे आज़म ने हैंड बिल्स नहीं बांटे, बाकी मुझे याद नहीं पड़ता कि माउजे तुंग हो, चावल लाई हो, उसमें जानपाल सात्रे हो, या उसमें चेगुवेरा हो, या उसमें फीदल कास्ट्रो हो, या उसमें लेनिन हो, या कार्ल मार्क्स हो, एंजल्स हो, इन सब ने हैंड बिल्स बांटे हैं। हैंड बिल्स बांट के ये लोग इनकलाब लेके आए हैं। अगर आप कम्युनिज्म इन रेवोल्यूशन में से हैंड बिल्स को निकाल दें तो शायद और 100 साल तक भी ये ना आता। हैंड बिल्स अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। हैंड बिल्स हमेशा बम्बास्टिक अल्फाज पे मबनी नहीं होने चाहिए, वो एक एजुकेशन की शक्ल में होने चाहिए, वो एक कॉन्सेप्ट पेपर की शक्ल में होने चाहिए। जब आप अपनी प्रोडक्ट का सच्चाई के साथ तारुफ करवाएंगे और एक एजुकेशन भी दे रहे होंगे साथ में अपने कंज्यूमर को और अपने रीडर को, तो उससे आपके लिए बिजनेस ज़रूर जनरेट होगा। और ये एक ऐसा मुसल्लमा असूल है बिजनेस को बढ़ाने का कि ये जितनी भी MLM है ये सब हैंड बिल्स के ऊपर खड़ी होती हैं। जब MLM के बारे में ये लोग, बड़े लोग ये कहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर 5% सिर्फ आप अपने एरिया में 5% लोगों को हिट कर लेते हैं, मुतवज्जो कर लेते हैं अपनी तरफ, तो ये MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है वो कामयाब हो जाता है। तो इसी तरह आपके साथ भी ऐसे ही है। इसलिए हैंड बिल ज़रूर बनवाएं, और हैंड बिल्स के साथ साथ हमेशा नेक्स्ट न्यू एंड बेटर के कॉन्सेप्ट को जहन में रखें कि मुसलसल मीटिंग्स करते रहें इस बात के ऊपर कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है, और वो जो नया हो, वो जो थोड़ा इससे भी मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो। मुझे बहुत पुरानी बात याद है, लाहौर में इशरे की बात है, एक साहब थे जापान में बहुत अरसा गुजार के आए थे, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई। उनका बेटे बिज़नेस पता क्या होता है, वो बहुत बड़ी पोजीशन से बहुत नीचे आ गए हुए थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा पता है बेटे बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस होता है प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू बिज़नेस। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होता जिसको करने से सिर्फ प्रॉफिट ही हो रहा हो। फेलियर बहुत ज़रूरी है। आप जब 10-15 दफ़ा फेलियर होते हैं तो फिर एक दफ़ा आपको कंपोजिट और कम्प्रिहेंसिव सक्सेस जो है वो मिलती है। बिजनेस के हवाले से आखिर में 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाम का सफ़र किया तो शाम के सफ़र में जब आप हज़रत माँ खदीजा का माले तिजारत लेकर गए और जब उसका प्रॉफिट साथ वापस आया तो आप बहुत हैरान हुए। इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना ह्यूज प्रॉफिट मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। मैंने सामान तो बहुत दफ़ा भेजा है शाम। तो उनका एक ग़ुलाम मैसरा भी हुजूर के साथ था, जिसने हर वक्त हुजूर के साथ गुजारा। उसने उनको, हज़रत माँ खदीजा ने उनको बुलवाया और पूछा कि कैसे बिज़नेस करती थी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बिज़नेस किया है। तो उन्होंने बताया कि कोई ख़ास बात, कैसे इतना प्रॉफिट हो गया। तो उन्होंने कहा जी, वो बता नहीं सका मैसरा। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ आपकी रूटीन क्या थी। कहा जब शाम पहुँचे, आपने अपना जब सामान सारा जब लगाया रखा, समझे एक दुकान, स्टॉल या जो चीज़ भी थी, तो जब भी कोई उनको मिलने के लिए आता था कस्टमर, उनसे किसी चीज़ का पूछने के लिए, तो वो उनसे बड़ी गैर कारोबारी बातें करते थे। पहले उसको सलाम करते थे, मुस्कुराते थे, गले लगाते थे, बिठाते थे, उसकी खैरियत पूछते थे, फिर उसको पानी पिलाते थे, फिर अगर आपको एहसास होता कि इसने खाना भी खाना है तो उसको खाना भी खिलाते थे, और खाना खिलाने के बाद फिर उसके
दुखड़े सुनते थे, गम सुनते थे, उसके मसाइल सुनते थे, उनका हल पेश करते थे, और काम कारोबार की बात उस दौरान बहुत मामूली से वक्त के लिए करते थे, और जो प्रॉफिट रखते थे वो बहुत ही मामूली होता था। अगर 1 रुपए की चीज़ है तो उसके ऊपर 2 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, 7 पैसे, इस तरह के अंदाज का वो प्रॉफिट रख के रेट बताते थे। और जब कोई चीज़ इतनी हर किसी के साथ एक जैसा भला सलूक करते थे कस्टमर के साथ, अगर कोई उनसे सामान नहीं खरीदा था बिल्कुल माथे पे बल नहीं पड़ता था उनके, हुजूर बिल्कुल नाराज़ नहीं होते थे और बड़े खुश होते थे उसको मिलकर। और जो कई लोग आते थे और ये सारी सर्विसेज हुजूर देते थे और वो चले जाते थे, लेकिन कुछ लोग खरीद भी लेते थे। और वो शख्स जो कि आपसे माल खरीद कर ले गया और फिर 1 दिन फिर या 2 दिन के बाद फिर वापस आया और उसने कहा कि हुजूर ये वापस कर लीजिए और मुझे इसके पैसे मेरे जो दिरहम है वो वापस कर दें, तो हुजूर कतई बुरा नहीं मनाते थे और उसके ऊपर पहले से भी ज़्यादा मेहरबान हो जाते थे, पहले से भी ज़्यादा शफकत करते थे उस शख्स के साथ, और बड़ी खुशी खुशी उससे वो माल ले लेते थे और बड़ी खुशी खुशी उसकी जो रकम थी उसको वापस कर दिया करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने बिजनेस किया है। आप मुझे बताएं यहाँ पे कहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे कहाँ डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक किसी चीज़ की प्रोडक्ट की रेट तय करने के हवाले से ब्लैकमेलिंग है। मुझे बताएं कि यहाँ पे कहाँ पे प्रॉफिट की ऐसी रेशो है जहाँ पे नफ़ा जो 2, 4, 5, 7 गुना वसूल किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप एक शख्स जो आया है उसको सलाम भी कर रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं, खैरियत भी पूछ रहे हैं, बिठा भी रहे हैं, पानी भी पेश कर रहे हैं, फिर खाना भी पेश कर रहे हैं, फिर उसके दुख सुन रहे हैं, उसके गम सुन रहे हैं, उसकी बीमारियां सुन रहे हैं, फिर उन सब का लिए उससे हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं, उसका हौसला भी बढ़ा रहे हैं, उसकी कैफियत को तब्दील भी कर रहे हैं, तवज्जो भी कर रहे हैं, फिर उसको खाना भी खिला रहे हैं। फिर एट दी एंड उसने पूछा तो आपने कहा कि हाँ मेरी ये जिस चीज का ये रेट है। तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कैसे हो सकता है? कोई बता सकता है? कोई भी बिजनेस स्कूल ये बता सकता है कि कैसे इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी इंतहाई ज़ीरक और मालदार और कारोबार बिजनेस वूमेन इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने हुजूर को पैगाम भेज दिया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। तो बिजनेस की जो फाउंडेशन है वो रूहानियत पे और अखलाकियात पे अगर खड़ी नहीं है तो बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। इस मौजू पे अभी बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है। मेरी कौम को ज़रूरत है कि वो तिजारत की तरफ आए, चाहे वो बहुत छोटे स्केल की तिजारत हो या बहुत बड़े स्केल की तिजारत हो। मेरी कौम को ज़रूरत है कि वो बैंक के बगैर कारोबार करे। मेरी कौम को ज़रूरत है कि मेरे नौजवान जो हैं वो ऐसा काम कारोबार करें जिसमें जो बिला सूद कारोबार हों, जिसमें सरमाया का लेना देना जो है वो सूद के बगैर हो, हलाल तरीके से हो। मेरी कौम के बच्चों को ज़रूरत है कि लड़के हों, लड़कियां हों, वो बिज़नेस की तरफ आएँ, जॉब्स की तरफ जाने के बजाय बिज़नेस की बरकत हासिल करने के लिए, और इसको अल्लाह के नबी की एक ख़ास किस्म की स्पिरिचुअल सुन्नत समझ के इसके अंदर इसमें कदम रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको सुन्नत के मुताबिक गैर सूदी कारोबार करने की हिम्मत, हौसला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।